गुड मॉर्निंग गाइस। अभी जो है टाइम कितना हुआ है, 5 बज के कुछ मिनट हो रहा है। ठीक है। और ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ सेल्फी स्टिक से। ठीक है। और सेल्फी स्टिक से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और मैं भगवद गीता बोला था ना, 50, 51, 52 फिर से बोलूँगा। वही मैं बोल रहा हूँ फिर से। और क्या, तो सुनिए। और 50, 51, 52 मतलब अभी मैं फिर से मतलब वो लाइन को रिवाइज किया तो मेरे को बहुत कुछ नया पता चला। और वो चीज़ मेरे अभी लाइफ में घटित हो रहा है। तो जैसे मैं बताता हूँ, जैसे आज अध्याय 2 का 50 श्लोक होगा और 51 श्लोक होगा और 52 श्लोक होगा। ठीक है। तो भगवद गीता बोलने से पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 50 में कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं कि तू बस कर्म कर। ठीक है। तू ये मत देख कि क्या कर्म है। तेरे पास जो भी कर्म आते हैं, जो भी सिचुएशन आती है, उसको सिचुएशन को तुम अपना अपना सही निर्णय ले करके तू बस अपना कर्म कर। अर्जुन से वो बोलते हैं। मतलब मैं बताऊंगा, आदमी को ना हमेशा कर्म करना चाहिए। मतलब ये नहीं देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या उसका निर्णय होगा। मतलब अभी जो बता रहा हूँ उनको 50 बता दिया। 51 51 में है कि तुम जो भी काम करते हो, कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं कि कभी जो काम कर रहे हो उसका फल की चिंता नहीं करना चाहिए। कभी भी उस फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। मतलब जो कर्म कर रहे हो उस फल उस फल कर्म का फल की चिंता कभी नहीं करना चाहिए। मतलब जैसे कुछ भी काम आ रहा है तो वो काम कर रहे हो। ठीक है। लेकिन उस फल की चिंता अगर करोगे तो वो गलत होगा। क्योंकि जो भाई लोग था, वो भाई लोग सोच के किया था कि हम ये काम करेंगे। महाभारत में भाई लोग वो सोचा था कि वो काम ये सब करेंगे तो हम लोग को ये मिलेगा, ऐसा ऐसा होगा हम लोग के साथ। बट ऐसा नहीं हुआ। लोग युद्ध हार गया। और जो अगर वो उस टाइम वो फल दिख रहा था ना, तो कभी भी फल नहीं देखा जाता है, हमेशा कर्म देखा जाता है। और 52 में क्या होता है, 52 52 में बताते हैं श्री कृष्ण अर्जुन से कि हम लोग को रिश्ता, कर्म और रिश्ता कभी भी हम लोग को इसके बारे में सोच के नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर कुछ काम कर रहे हो, तो उस काम का फल मत देखना। या फिर कोई रिश्ता निभा रहे हो तो वो रिश्ता का जो भी ये होगा, फ़ायदा नहीं देखना है। और यही सब है बात। अभी ये वाला जो श्लोक सब था ना, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। क्योंकि
अभी हम कुछ सोच रहे थे और कुछ हमको लग रहा था, जैसे कि अभी हम करने जा रहे थे, बस फल का सोच करके कर्म कर रहे थे, जिसमें कि हम फंस जाते हैं। बट हमको फंसना नहीं है, हमको अपना निकालना है। देखो भैया सुबह सुबह पबजी खेल रहे कि फ्री फायर। फ्री फायर तो यही सब बात है। और मैं अब भगवद गीता फिर से शुरू कर दी हूँ। और क्या, ये देखो मेरी मैम आ रही है। गुड मॉर्निंग मैम, जय श्री राम। टाइम कितना हो रहा है? तो यही है। और क्या, ये तो भी गाना पार वो कॉपीराइट मत आना भाई प्लीज़। मेरा मोबाइल में कॉपीराइट आ जाता है तो ख़राब होता है। कॉपीराइट आने से प्रॉब्लम होता है। तो ये देखो क्या है, मैं पतला दुबला लड़का। और क्या, कितना पतला हो गया हम। आज हमको समझ में आया हम पतला ही हैं। लोग बोलता है मोटा मोटा, बट हम मोटा नहीं, हम पतला ही हैं। कितना बज रहा होगा पता नहीं, अभी कितना बज रहा होगा। तो आप लोग मेरा स्टोरी सुन लिए, आप लोग को कैसा लगा? देखो अच्छा, मैं और एक स्टोरी बताने वाला हूँ, उसमें थोड़ा थोड़ा मतलब बताऊँगा होता क्या है। मैं अभी एक्सप्लेन अच्छा से कर पा रहा कि नहीं कर पा रहा, आप लोग तय करना। प्लीज़ कमेंट करके बताना कि अच्छा से स्टोरी बता रहा कि नहीं बता रहा। होता क्या है, एक बार एक राजमहल होता है, राजमहल का नाम कुछ भी रख लो, ठीक है। और राजमहल में एक कन्या रहती है, मतलब राजा की बेटी कन्या। तो कन्या ना, मतलब कन्या का तबीयत ख़राब रहता है, हमेशा तबीयत ख़राब रहता है। और बस हम ही लोगों को पता रहता है कि वो कन्या के साथ होता क्या है। वो कन्या जब सोती है तो उसके मुंह से सांप निकलता है, ठीक है। कन्या के मुंह से सांप निकलता है, तो कन्या के अंदर जो रहता है दिन भर सांप रहता है, तो उसके चलते उसका तबीयत ख़राब रहता है। वो सांप के बस में रहती है। और सांप का ये जो होता है शरीर वो अलग रहता है, तो इसी के चलते वो उसका कन्या का मतलब सब खराब रहता है। तो खराब रहता है, तो क्या हम बोल रहे थे, हाँ, कन्या का सब खराब रहता है। तो उसको सांप ना
रात को आता है और सुबह चल जाता है। रात को आता है चल जाता है, नहीं रात को उस कन्या के मुंह से निकलता है और सुबह फिर डूब जाता है। ठीक है, तो ऐसा होता है सांप। मतलब रात होता है तो वो कन्या के मुंह में फिर से चल जाता है और सुबह होता है तो वो फिर कन्या के मुंह में डूब जाता है। तो ऐसा होता है। तो ये सारे हकीम उस टाइम डॉक्टर को हकीम बोला जाता था। तो सारे डॉक्टर सब देख रहे थे इसको कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो फिर आम सब गिरा है भाई, यहाँ पे आम गिरा है, धरती पे आम गिरा है, कच्चा आम सब। तो तो ये हकीम सब उसको देखता रहता है। तो ठीक है, लेकिन कोई हकीम ना उसका इलाज नहीं कर पाता है, किसी को समझ में ही नहीं आता है। तो एक लड़का रहता है, वो इसको देखता रहता है, वो और राजा से बोलता रहता है। मतलब उसको लड़की की सुंदरता से वो मोहित हो जाता है। ठीक है, और वो उसके पाना चाहता है। ठीक है, तो वो उस जाता है। ये मतलब बता रहा हूँ मैं भी। तो ये तो वो जो लड़का रहता है, वो लड़का राजा के पास जाता है और बोलता है कि मैं ये लड़की को ठीक कर दूंगा, पर करने का कोशिश करूँगा, ठीक करने की कोशिश करूँगा। वो ये नहीं बोलता है कि ठीक कर दूंगा, ठीक करने का कोशिश करूँगा, ऐसा बोलता है। और बोलता है कि मैं ठीक नहीं कर पाऊँगा तो आप मुझे मृत्यु दंड दे देना और मैं ठीक कर ही दूँगा। इसमें क्या होता है, जैसे गीता में हम लोग बोले थे ना कि कर्म करना चाहिए, फल का चिंता नहीं करना चाहिए, वैसे ही इसमें बोला गया है कि क्या बोला गया, कुछ बोला गया यार नहीं यार। देखो, वो लड़का बोला मैं ठीक कर दूंगा, नहीं कर पाऊंगा तो मृत्यु दंड दे दूंगा। यानी उसको भी डर है कि ये काम कर लेना चाहिए और वो फल की चिंता नहीं कर रहा। और वो ठीक करने में लग जाता है। और जब वो कन्या को एक दिन पूरा दिखता है, एक रात पूरा दिखता है, तो उससे पता चलता है कि उसको कि रात में जब होती है तो सांप उसके मुंह से निकल जाता है और रात सुबह होती है तो उसके मुख से बाहर आता है, मतलब अंदर चल जाता है। तो इसके चलते उसका तबीयत खराब रहता है। तो वो एक दिन देखता है, उसका अगला दिन उसको सब समझ में आ जाता है। हम थोड़ा भगवान से पूजा कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो फिर वो ये जो लड़का रहता है वो देख लेता है
कि क्या क्या होता है वो करने के साथ। तो वो जा करके राजा से बोलता है कि मेरे को, मैं कन्या को ठीक करने की कोशिश करूँगा फिर, और मेरे को तलवार चाहिए और मेरे को कुछ चाहिए होता है, याद नहीं आ रहा हमको, तो बस बता रहा हूँ। तो वो तलवार चाहिए। तो वो देखता है, फिर वो चल जाता है। फिर काम तो वो मतलब रात होने का इंतज़ार करता है, तलवार हाथ में रहता है। राजा उसको तलवार दे देते हैं, बहुत शक्तिशाली तलवार देते हैं, ठीक है। तो तलवार दे देते हैं, तो वो तलवार लेता है। तलवार लेकर के वो जब रात होता है, रात होने का इंतज़ार करता है। रात होता है तो उसके मुख से, लड़की के मुख से सांप निकलता है, ठीक है। तो लड़की के मुख से जब सांप निकलता है, तब वो सांप को पकड़ लेता है और सांप को कहीं नहीं सांप कहीं जाता है। सांप जब बाहर जाता है और उसका वो सांप का पीछा करता है, जब वो महल से दूर चल जाता है सांप, तब वो सांप को पकड़ लेता है और सांप का गला काट देता है, या फिर कुछ कर देता है, मार देता है। तो इससे वो जब सुबह होता है, सांप उसके मुंह में नहीं ढुक पाता है लड़की का, और लड़की का तबीयत ठीक हो जाता है। तो ये स्टोरी था। मतलब इसमें क्या क्या हुआ बता रहे हम, कि इसमें लड़का कर्म किया, लड़का पहले कर्म किया, उसके बाद फल की चिंता नहीं किया। कि मतलब वो बोला था पहले बाद में कि हे राजन, मैं इसका प्रयास करूँगा और नहीं होगा तो मेरे को मृत्यु दंड दे देना, मैं ठीक नहीं कर पाया तो इसमें उसको भय भी लगा रहा। मतलब करने का भय लगा रहा। कर्म कर रहा था वो, लेकिन कर्म करने का भय लग गया उसको इस बात से, कि मृत्यु वाला बात से। तो क्या होता है, तो वो कर्म करेगा ही करेगा, लेकिन कर्म को अच्छा से करने का उसको ये हो गया कि कर्म अच्छा से ही करना है। और जब वो कर्म कर रहा था, पिंटू भैया जय श्री राम, तो कर्म कर ही रहा था, तो उसको लग गया ना कि कर्म करना ही, अच्छा से कर्म करना, नहीं तो दिक्कत होगा। तो कर्म कर रहा था वो, और क्या, कर्म नहीं करता तो भगवा जाता। जय श्री राम, वीडियो बना रहे। हाँ, तो ऐसी बात है, और क्या। तो अभी हमेशा हम लोग को अपने कर्म करना चाहिए, फल नहीं देखना चाहिए, ठीक है। दोस्तों, कुहासा हो गया है, देख रहा नहीं दिखता आप लोग को, ये सब मार्केट जो है कुहासा हो गया।
तो अभी हम चलेंगे रास्ते से। अभी मूवी हम नहीं देख रहे, लेकिन जो लूट अगेन एक वेब सीरीज़ है, वो आया है कुछ ही दिन पहले। वो लूट अगेन जमशेदपुर के ऊपर वेब सीरीज़ है। जब भी कुछ जमशेदपुर के दिखते हैं ना, तो मन में एक अच्छा सा होता है, फील होता है कि जमशेदपुर का ऊपर मूवी है, तो वो देखते हैं, अच्छा लगता है। तो ये अभी हम चैथाल के ऊपर पहुँचे। हाँ देखो, ये देखो, बोलना आप भूल गए थे। चैथाल का न्यूज़ आया है फिर से कुछ दिन पहले कि एयरपोर्ट के बारे में सूचना प्राप्त हुई है। एयरपोर्ट बनना चाहिए, क्या हुआ एयरपोर्ट का? तो इसमें विद्युत वरण महतो जी ने कहा है कि एयरपोर्ट बनेगा, ठीक है, कब बनेगा क्या पता, क्या बात हो। वो कुछ बोला कि मेरा राष्ट्रीय पिता से बात हुआ, राष्ट्र के आदमी से बात हुआ, राष्ट्रीय मंत्री से बात हुआ। तो ये अब वीडियो कब होता है देखो। इक्कीस मिनट हो रहा है। बस साला इतना पहले चलते थे कि नहीं चलते थे, याद नहीं आता। धुआं धुआं चारों तरफ, धुआं धुआं, देखो धुआं धुआं, चारों तरफ धुआं धुआं। तो भी वो जो हम चैथाल में आ चुके हैं, और क्या। अब देखना होगा कि वीडियो अच्छा से हुआ है कि नहीं। अभी कहाँ से हालत हुआ में डेंजरस इलाका है भाई। 24 मिनट हो गया, ठीक है। तो ये बात है। तो अभी जो हो रहा है ना, मतलब कितना मिनट हो रहा,
24-25 मिनट बाद वो पार कर जाते थे, आज नहीं पार किए। तो हम लेट हैं, करीबन कितना मिनट लेट है देखते बताते हैं वो चीज़ पार करके। वो 25 मिनट का 26 सेकंड हो गया। तो अभी हालत खराब ही है, चल चल के। तो ये पार करके 1 मिनट हम लेट हो चुके हैं। तो धीरे धीरे चल रहे थे और क्या। ये देखो चौथाल शुरू हो जाता है। और क्या चौथाल शुरू हो गया। हम चप्पल ऐसा पहना है ना कि चप्पल में पसीना निकल रहा है मेरा। मेरा पैर में पसीना होता है, मेरा पैर हाथ में पसीना होता है, तो दिक्कत होता है मेरे को। बट चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। तो ये भैया अभी तो आ रहे हैं, जो भैया तो अभी देखो 25-26 मिनट लगा मेरे को यहाँ से वहाँ जाने में। एच 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 बना हुआ है, एच। ठीक है, ये एच बना था अमित शाह के टाइम में। वो वही तो थे राष्ट्रपिता। अब देखो कब होता है। तो देखो ये तापस है क्या? नहीं तापस नहीं है, पता नहीं कौन है। तो ये सब स्टोरी रहता है और क्या। देखते हैं, ये सब तो होता ही रहता है। तो और क्या। ये
धुआं 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 कर दिवाली में बोलता है ना कि धुआं धुआं कर देंगे, धुआं धुआं कर देता है। भगवान भी धुआं धुआं कर देता है, चारों चारों तरफ धुआं धुआं कर देता है। अभी ना हुआ क्या है कि अभी कुछ भी पर्व आता है, दिवाली आता है या फिर होली आता है, तो आदमी ना इस समय होली रंगों का त्यौहार होता है, तो इसमें रंग खेलने का नहीं सोचता है आदमी। इसमें सोचता है ना कि होली आ रहा है, नया ब्रांड के दारू पियेंगे, ऐसा सोचता है। कौन आ रहा है मेरे पीछे, पता नहीं। हम तो शॉर्टकट से जाएंगे, जाएगा कि नहीं जाएगा पता नहीं, कितने जाएगा आदमी। हाँ तो ये हम जंगल तरफ में अब घुसेंगे। नहीं घुस गया, ये जंगल तरफ से हम घुस चुके हैं। बहुत एक तो बनाना होगा हमको थंबनेल, जिसमें भगवत गीता आज 2 बोले हैं, तो 2 पॉइंट का 50 और 51 52 लिखेंगे उसमें कि आज ये सब हुआ। तो एक बनाएंगे हम, ठीक है। इसमें हम अपना फ़ोटो और कृष्ण जी का फ़ोटो एडिट करेंगे, तो पता नहीं कब करेंगे। अभी देखो, अभी घर जाके करेंगे अभी एडिट। तो यही है मेरा, चारों तरफ जंगल, चारों तरफ जंगल ही जंगल। इधर ये दे दिए है, वो क्या बोलते हैं, तार। पसीना तो मेरा छूट रहा है, इतना हम चल लिए इसका। आज मतलब का भगवत गीता का ये था चरण कि जो भी काम करते हो वो करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। इससे होता क्या है कि आदमी को कर्म का तो फल मिलेगा ही, और उसको मतलब जो काम कर रहा है उसको अच्छा अर्थ मिलेगा, अच्छा मतलब फल मिल सकता है। क्योंकि आदमी तो कर्म पे ज़्यादा ध्यान देगा, ना कि फल पे, और फल पे देने वाला लोग को गलत बोला गया है इसमें, तो आदमी उसको समझ जाएगा। ये देखो चारों तरफ कोहरा कोहरा। ये कुत्ता सब है बे। अच्छा मेरा वीडियो एडिट हो रहा था, कुत्ता सब मेरे को देख रहा है बहुत अच्छे से। टप कोई मार रहा।
कहाँ है 31st। ये क्या कुत्ता सब है, दिख रहा कि नहीं दिख रहा बे? कुत्ता दिख रहा। हाँ सब भाग रहा। मारेंगे ना ऐसा कुत्ता, सब हिकड़ी निकल जाएगा। तुम कुत्ता मेरे एक्स का भाई है ना? हाँ चलो ये तो और मज़ेदार बात हो गया। तो कुत्ता लोग मेरा एक्स का भाई होता है, ठीक है। तो ये भी हम आ गए हैं। ये देखो फूल सब आ चुका है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? अब इसमें काजू फलेगा। भाई चारों तरफ कोहरा कोहरा, बिल्कुल चारों तरफ कोहरा, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा इसमें। हम फकीर आदमी। तो ये होता है और क्या, चारों तरफ कोहरा कोहरा कोहरा। उला ले यो उला ले यो। अभी चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। कितना हो रहा? 38 मिनट हो रहा, ठीक है। तो 38 मिनट हो रहा, तो हम पहुँचेंगे कितना देर में वो हम बता नहीं सकते कि हम कितना देर में पहुँचेंगे। देखो कब पहुँचेंगे। ये जो अभी वाला जो आज भगवद गीता था ना कि कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए, तो वही है कि बहुत अच्छा बात इसमें कहा गया है कि कर्म हमेशा करो, फल की चिंता मत करो। और कर्म किया तो फल तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये विधि का विधान है, विधि का विधान है। सही है। कौन आ रहा है? विधि का विधान, विधि का विधान। वो लड़का क्या कर रहा? तुम कल साला बाइक चलाया था ना, तुम्हारा 2000 का फाइन है। ये लड़का ही था
जो बाइक चला रहा था हों करके, इसका 2000 का फाइन लगा है। 2000 20,000 का फाइन है साला, 2000 हम बोल रहे। चलेगा चलेगा, हम दे देंगे। हम पूरा रिकॉर्डिंग किए हैं, यूट्यूब में देख लेना। तो ये सब बात होता है और क्या। अभी समाप्त होगा मेरा। और एक तो मूवी हम देखे, साउथ का मूवी था जिसमें जमशेदपुर का वर्णन किया गया था। उसमें ये तार है, तार को जो करके पार करना होता है, पार कर दिए तार को, ये तार को जो करके। ये लंबा है ना, हम साला हाइट मेरा है। क्या हुआ था कि कल को रैली निकला था, तो रैली के ऊपर कुछ लड़का लोग साइलेंसर नहीं लगा करके गाड़ी में आवाज़ निकाला हों करके, तो उसी का बारे में वो लड़का से बात हो रहा था। मेरे यहाँ पे था साला झंडा, झंडा तोड़ दिया साला। और मेरा समाप्ति हो गया आज का ब्लॉग, यहीं तक बना, उसके बाद समाप्त हो जाता है। तो हम कहीं रुके नहीं। कल का रैली था, रैली में बाइक का प्रचार हुआ। तो बाइक के प्रचार में कुछ लड़का बाइक का साइलेंसर को ट्रैक्टर के साइलेंसर में जोड़ दिया था और उससे हों कर रहा था। ठीक है, करने तो क्या बोलते हैं। वही साला 44 मिनट। गुरुविया आ गए, गुरुविया से थोड़ा बातचीत होता है। चलो समाप्त, बाय बाय, जय श्री राम।
और ये 45 हो गया ना।